गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th का पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे ऑर्गेनिक इट्स कंपाउंड्स में। सीबीएसई में हम लोग पढ़े थे अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट का प्रॉपर्टीज़, डायमंड का प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। डायमंड हार्ड क्यों होती है, ग्रेफाइट इजीली ब्रेकडाउन क्यों हो जाती है, तो ये सारे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ तीसरा, उसे हम फुलरीन कहते हैं, फुलरीन। तो देखिए अब अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो हम लोग डायमंड के बारे में जान चुके थे। सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है, ऐसे एक्स्ट्रा पढ़िए, सब फिजिक्स में बताना है। फिर है ग्रेफाइट, और तीसरा है बंक मिनिस्टर, फुलरीन। अब देखिए दोस्तों कि बंक मिनिस्टर फुलरीन होता है, ये 60 कार्बन होते हैं, इसके अंदर होते हैं 60 कार्बन होते हैं। 60 कार्बन एक शेप साइज फुटबॉल होता है इसका, ये शेप साइज फुटबॉल, एक शेप साइज फुटबॉल जैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर्स हम लोग देख सकते हैं, 1 2 3 4 6, इस तरह सा। जिस तरह से फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है उस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है। ये कार्बन 60 है, अल्ट्रोट्रॉप्स है। इसका डिस्कवर साइंटिस्ट ने 1985 में किए थे। 1985 में साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किए थे, जिनका नाम था फुलरीन। फुलरीन, तो इसे अल्ट्रोट्रॉप्स 1985 में एक आया फुलरीन अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का। ये शेप सा जैसा फुटबॉल जैसा है, इसे हम बंक मिनिस्टर फुलरीन भी कहते हैं, बंक मिनिस्टर फुलरीन, या इसे बक्की बॉल के भी नाम से जानते हैं, बक्की बॉल के नाम से भी जानते हो। तो प्रश्न इस तरह से कैसे ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका कि अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन 3 है तो 3 बोलेंगे, और बंक मिनिस्टर शेप साइज किसके जैसा दिखता है तो फुटबॉल बोलेंगे। इसका अनदर नाम क्या है तो बक्की बॉल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका खोज अमेरिका एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बंक मिस्टर फुलर ने किया था। एक अमेरिकन जो खोज किए थे, रॉबर्ट बंक मिस्टर फुलर, और इन्हीं का नाम पर ये पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग छात्र सब जान चुके हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड पढ़ेंगे। हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ेंगे डॉट स्ट्रक्चर, कि डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है जो जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डॉट स्ट्रक्चर के पहले हम लोग जानेंगे डॉट स्ट्रक्चर। तो बच्चों डॉट स्ट्रक्चर में होता क्या है, पहले जानते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। विच इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट में हो, आउटर मोस्ट में से बाहर, जैसे आप सोडियम लेते हो, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 to 8 बॉन्ड। ये आउटर मोस्ट में जो पार्ट सपोर्ट करता है, आउटर पार्ट में जो आउटर पार्ट है उसे हम लोग कहेंगे वैलेंसी। जो आउटर पार्ट में होता है, बाहरी भाग में, या लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोल सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन।
अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसे हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन सीख लेते हैं तो हमें बनाने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ आ गया? वीडियो थोड़ी आज लंबी चलेगी तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन में आपको हम बता देते हैं। तो 1 से 20 तक कम से कम मेटल्स का नाम याद हो रहना चाहिए। तो 1 से 20 तक का मेटल का नाम याद हो जाएगा तो डॉट स्ट्रक्चर हमें ईजी हो जाएगा। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समझ गए जिसके लास्ट में है। तो एलिमेंट और इसका हो गया इधर एटॉमिक नंबर, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। डायरेक्ट कर लेते हैं, वेट अपना बाद में निकाल लीजिएगा। ठीक है, पूरा नेम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हम एटॉमिक मास को ऐड कर सकते हैं। चलो हम बताते चले जाएंगे, 20 तक ही बताएंगे। 118 होते हैं, 116 तक पढ़िएगा काम चल जाएगा। लेकिन 30 तक रेगुलर और 20 मतलब 50 तक करेंगे तो आप 10 तक या 12 तक क्लियर है। तो देखिए पहला है हाइड्रोजन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उसे लिए आप लोग समझ जाइएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1। वेट होता है 1.008। वेट हम क्रॉस में कर रहे हैं, ये ब्रैकेट में ये वेट है, एटॉमिक मास है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है। ठीक है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। और हम आगे बताएंगे, शायद नीचे ना आ सकता है। इसका एटॉमिक वेट हम हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ होता है तो 4 लेंगे, इसका 5.6 मान लो। ये हो गया आपका 9, इसका 10 होता है, 12, 14 और 15.99 कुछ होता है तो डायरेक्ट आप इसको 16 मान सकते हो। ठीक है, ये इसका लगता है 7 होता है, थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूज। अब कॉन्फ़िगरेशन सीखो। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होती है कि हम इसे ले चलते हैं, तो ये छोड़ दो 2 का। हम इसके पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे KLMNO ऑर्बिट बताए थे कि जिसमें ऑर्बिट होता है। तो इसका 2 कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका पहला ऑर्बिट में 2 होगा, क्या बताए थे? पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा बच्चों, और उसका सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। फुल फिल करने के लिए भी हम बताए थे आपको, फिर हो जाएगा 3 3 9, 18 इलेक्ट्रॉन। इतना में ही काम चल जाएगा। 2 बचा कितना? 1 क्या हो गया? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब इसका है एटॉमिक नंबर 4। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे, एटॉमिक मास को हम इरेज कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लिख लीजिए। अब एटॉमिक मास को यहाँ से साइड कर देते हैं, हमको कॉन्फ़िगरेशन सिखाना है। ठीक है, रेड का देखिए 2, अभी 4 है तो पहला में कितना होगा? 2। अब 2 के बाद कितना बच रहा है? 3 4 2। ये 5 है तो पहला में 2, अब बच रहा है 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6। ठीक है, ये जो लास्ट में जितना भी आप देख रहे हो इसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये लास्ट में जितना भी देख रहे हो इट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए। अब हम लोग 2 और चलते हैं। तो पहला ऑर्बिट में हमेशा 2 रहेगा, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 8 से कम हो सकती है, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, एक रूल है। और आपको जो नए वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाकर देखें तो नहीं ये पूरा कंप्लीट होगा। ऐसे ये क्लास 9th में आपको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम बता दिए जिससे आपको सहूलियत मिले समझने में।
ठीक है, इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए आगे, तो हो गया ऑक्सीजन। अब है फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, नाइट्रियम से लिया गया है, मैग्नीशियम, आप लोग पढ़े होंगे नाम रखने के लिए, इसका सिंबल आप लोग तो जानते होंगे, फ्लोरीन का Fe, नियॉन का Ne, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सल्फर, फास्फोरस, सॉरी सिलिकॉन होगा, सल्फर नहीं, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन होता है 14, सिलिकॉन, फास्फोरस, अब हो गया सल्फर। फिर बताते हैं आगे, देखिए फ्लोरीन हो गया 9 एटॉमिक नंबर, नियॉन हो गया 10 एटॉमिक नंबर, सोडियम के 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16। गुड। अब इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहला बार ऑर्बिट में 2 और 7 हो जाएगा, 2 और 8। देखो बच्चों, यहाँ से सीख लेते हैं कि जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम लोग नोबेल गैस कहते हैं, नोबेल गैस या इनर्ट गैस। अब बताते हैं नोबेल गैस और इनर्ट गैस क्या होता है। जो इनर्ट गैस, तो सोडियम के 11, 2 पहला ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में 8, 2 8 हो गया। अब क्या हो रहा है कि 2 8 हो गया, अभी 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता है, तो तीसरा ऑर्बिट में चला जाएगा, तीसरा घर में चला जा रहा है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन तीसरा में चला जा रहा है, तो ये हो गया 1। फिर इस तरह से बच्चों 2 8 2, अब तीसरा में 18 तक रहेगा, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6। आई होप दैट, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसे हम आगे चलते हैं, सल्फर तक हो गया। अब है क्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, हाँ, पोटेशियम, कैल्शियम बच्चों। क्लोरीन का 17, इसका करेंगे तो आप अपने से निकाल लेंगे, 2 8 7 2, सॉरी डायरेक्ट हो रहा है 18, 2 8 8, पोटेशियम 19। अब यहाँ देखिए 2 8 8 1, 8 10 10 18 19, गुड। 2 8 8 2। देखिए केमिस्ट्री में आप 9 से पढ़ना शुरू करिए, 11 12 में जब सर जाएंगे बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेगा, केमिस्ट्री एक्सेप्शन पर टिका हुआ है, तो एक्सेप्शन मिलेगा। तो इसके लास्ट में आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं 1, इसके लास्ट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं 2, तो ये इस एक्सेप्शन में आ रहा है। इसी तरह से आपको 29 और 30 में एक्सेप्शन आएगा, 29 और 30 जिंक में, तो ये इसका वैलेंसी 1 हो गया, 2 8 8 1। ठीक है, तो आप लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समझ गए। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समझ गए तो डॉट स्ट्रक्चर इजी फॉर्म में आप समझ सकते हैं। देखिए इसे रहने देते हैं, एक से डॉट स्ट्रक्चर सिखाते हैं। क्लोरीन का मान लो कि डॉट स्ट्रक्चर करना है, डॉट स्ट्रक्चर अब क्लोरीन का तो पहले लिख लो Cl। अब ये देखो वैलेंसीज का कितना है 7, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है तो 7, तो बस कुछ नहीं करो 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 को डॉट लगा दो, ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे पोटेशियम तो P कर दो, लास्ट में देखो 1 तो 1 कर दो, कैल्शियम तो लास्ट में कितना है 2 तो 2 डॉट लगा दो। तो इस तरह से जो बनाते हैं वो डॉट स्ट्रक्चर होता है। और कुछ डॉट स्ट्रक्चर आपको बताते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो डॉट स्ट्रक्चर जो होती है वो सिंपल सा कुछ नहीं है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है जिसके लास्ट में
उसको पॉइंट लगा दीजिए, वो बन गया डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपको सोडियम, तो सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे 11 2 8 1, दैट्स इट, 1 इज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सोडियम ले लीजिए और इस पर एक डॉट लगा दीजिए। मैग्नीशियम का ना, तो पता करिए 12 इसका है, 2 8 2 है, लास्ट में 2 है तो मैग्नीशियम लीजिए और दोनों तरफ ये ऊपर नीचे मैग्नीशियम लगा दीजिए। ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। हमें आशा है कि आप लोग डॉट स्ट्रक्चर सीख गए होंगे। डॉट बने डॉट करने वाला डॉट नहीं, डॉट बने लगाने वाला डॉट, ठीक है। लेवियस एक थे नाम, जैसे एल्युमिनियम, या मान लो कि सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का भी 14 2 8 4, सिलिकॉन उठाइए ऐसा, एक ऊपर लगाइए, एक नीचे लगाइए, एक इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, हो गया। फास्फोरस 15 2 8 5, तो बस फास्फोरस का इधर ले लीजिए P, अब इधर ने 1 लगा लीजिए, 2 लगा दीजिए, 3 4, कहीं पर एक बढ़ा दीजिए, 5 हो जाएगा। इस तरह से कर दीजिए। तो हम डॉट स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बॉन्ड पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्ड क्या होती है जो। सॉरी, केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले एक छोटा है वो पढ़ लेते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, द वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड। द वाइटल फोर्स थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद वो पढ़ेंगे द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी थोड़ा सा बच गया था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जान है, तो थोड़ा सा इसको बताना ज़रूरी था, थोड़ा नहीं पूरा बता देंगे जो है। देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी फॉर्म ओनली लिविंग सिस्टम बाय सम मिस्टीरियस फोर्स। आप ये दोनों याद रखें, लिविंग सिस्टम, सम मिस्टीरियस फोर्स, दिस फोर्स कॉल्ड टू वाइटल फोर्स थ्योरी। शायद समझ में नहीं आया होगा तो सुनिए। एक साइंटिस्ट थे स्वीडिश का, जिनका नाम था ब्रेजिलियस। एक ब्रेजिलियस स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडिश। ये स्वीडिश साइंटिस्ट है। ब्रेजिलियस क्या कहते हैं वो इजी फॉर्म में समझ जाइए। पहले साइंस क्या होता है जो, देखिए साइंस डिस्कवर करता है, उसके बाद में खोजता है, उसके बाद में निर्माण करता है। जैसे हम लोग पहले पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो झुक जाते थे, झुकते थे लेकिन पता नहीं था, जो डिटेक्ट करके बताया क्यों झुकते वो साइंस कहलाया। तो इसी तरह से जैसे दूध से दही बन जाना, अब न्यूटन साहब में पेड़ से आम गिरा तो वो डिटेक्ट किए, फिर डिस्कवर किए ग्रेविटेशनल फोर्स का। लेकिन आम कैसे पक गया, दूध से दही कैसे हो गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम में इंसान जीव, एक जीव दूसरे जीव को जन्म कैसे दे दिया, ये सारी चीज़ की जानकारी ये हो रहा था, ये पहले से ही हो रहा था, लेकिन इसके बारे में पता नहीं था। तो ब्रेजिलियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि देखो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी बनता है वो लिविंग सिस्टम से बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी बनता है वो लिविंग सिस्टम से बनता है। वो क्लियर कर दिया कि भाई जो भी बनता है वो लिविंग सिस्टम से बनता है, पहला, ठीक है। जो भी बन रहा है लिविंग सिस्टम से बना, मतलब लिविंग मतलब आप लोग जानते हैं ना, सजीव और निर्जीव, लिविंग जिसमें जान प्राण हो। और सब अब कैसे बनता है, लिविंग सिस्टम से बनता है, ये क्लियर है। कैसे बनता है ये मिस्टीरियस फोर्स है, ये इसके बारे में पता नहीं, एक मिस्टीरियस है, जानकारी नहीं है। कैसे दूध से दही हो गया शायद आज पता है हम लोग को, लेकिन कैसे हो गया ये पता नहीं। कोई एक मिस्टीरियस फोर्स लगता है जिसके कारण बन जाता है, एक मिस्टीरियस फोर्स लगता है जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक कुछ होता है जिसके कारण पेड़ से आम हो जाता है, आम पक भी जाता है, पेड़ में फल कैसा लगता है, सब कुछ पता नहीं था। सिंपल बात में कहा जाए तो इनका कहनाम था कि लेबोरेटरीज में हम कुछ नहीं बना सकते कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी एग्जाम में पूछे तो कैसे लिखना है, सबसे पहले अभी पूरा डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या,
तो वाइटल फोर्स क्या है कि जितना भी फॉर्म बन रहा है वो लिविंग सिस्टम बन रहा है, उस पर एक मिस्टीरियस फोर्स लगता है। इस मिस्टीरियस फोर्स को हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी का डिस्कवर किसने किया? तो बर्जेलियस ने किया। शायद मीनिंग स्पेलिंग प्रॉब्लम हो सकता है, तो बर्जेलियस ने इसका खोज किया था। ठीक है, ये एक तो वाइटल तो एक नियम बताए कि देखिए आप जो भी कुछ बनता है वो लिविंग सिस्टम में बनेगा, और जो बनता है वो एक फोर्स लगता है मिस्टीरियस, को इसे पता नहीं है, उस प्रोसेस को वाइटल फोर्स थ्योरी किया। वो एक तरह का स्टेटमेंट दिए, इस स्टेटमेंट का नाम पड़ गया वाइटल फोर्स थ्योरी। अब हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे वाइटल फोर्स थ्योरी कि इन्होंने कहा कि भाई जो भी बनता है लिविंग थिंग्स में बनेगा, और उस पर एक फोर्स लगता है जिस फोर्स की जानकारी नहीं है कैसे लगता है, कैसे बनता है, इसलिए इसे वाइटल फोर्स कहा गया है। साफ शब्दों में कि लेबोरेटरी में इसे बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को ही वाइटल फोर्स नाम दे दिया गया। लेकिन ये आगे जाके रॉन्ग हो जाता है। इन्हीं का एक स्टूडेंट है, बोलो, अब देखिए इन्हीं का एक स्टूडेंट्स है जिनका नाम है फ्रेडरिक होलर। शायद बर्जेलियस वाइटल फोर्स थ्योरी 1815 में किए थे, 1815 में, जिस समय हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का डिस्कवर किए थे 1815 में। उसी समय 1815 में सेफ्टी लैम्प का डिस्कवर हुआ था। सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी ने किया था, हम्फ्री डेवी। ठीक है, अब इन्हीं का एक स्टूडेंट था जिनका नाम था होलर, फ्रेडरिक होलर, शायद 1828 में की है। इन्होंने क्या देखे कि तो फ्रेडरिक होलर ने क्या किया, अमोनियम सल्फेट को, अमोनियम सल्फेट NH4 के होल टू SO4, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट बच्चों करंट चला गया था। अब अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड से, KCN, पोटेशियम साइनाइड से आप करो तो H4CAN। तो देखिए अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड, अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड से अमोनियम साइनाइड, अमोनियम, अच्छा अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। देखिए इन्हीं का एक जो स्टूडेंट है या होलर थे, अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट कराते हैं, हीट मतलब गर्म कराते हैं। इसमें बहुत सारे मिस्टीरियस स्टोरी है कि लेबोरेटरी में उन्हें छोड़ दिया तो हो गया, या धूप में रखे हुए थे, छोड़िए वो सब बातों से हम लोग नहीं पता है। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को जब हीट कराते हैं तो एक अमोनियम साइनाइड बनता है और पोटेशियम सल्फेट बनता है। इसी अमोनियम साइनाइड से डिस्कवर होता है जिसका नाम है यूरिया। ये फर्स्ट सिंथेटिस ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। ये फर्स्ट, इसी को हम रीअरेंज कर दें 2NH2CONH2, ये यूरिया का फार्मूला हुआ है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो बच्चों एग्जाम में आ जाएगा यूरिया का फार्मूला, तो ये लिखेंगे। और ये फर्स्ट सिंथेटिस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया। तो इससे भी सवाल बनेगा। अब ये सवाल आएगा
कि फर्स्ट सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड तो यूरिया, मतलब लेबोरेटरी में बनने वाला पहला कोई कंपाउंड था वो यूरिया था, खाद होता है 2NH2CONH2। तो ये कैसे बना, अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट किया गया, हीट माने गर्म किया गया, तो अमोनियम साइनाइड और पोटेशियम सल्फेट का निर्माण हुआ। ये फर्स्ट सिंथेसिस था। इसका डिस्कवर किसने किया, तो होलर ने। पूछेगा यूरिया का डिस्कवर किसने किया, तो होलर ने बताएंगे। तो जैसे ये आया अब पता चल गया कि नहीं, लेबोरेटरी में हम बहुत सारा चीज़ को बनाया जा सकता है। इस तरह से फिर मीथेन गैस का खोज हुआ, शायद बार्थोलो ने किया, याद नहीं आ रहा है। फिर इस तरह से मीथेन गैस, ऑक्सीजन का खोज हुआ, प्रिस्टले ने किया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ लेबोरेटरी में देखिए, अब बहुत इतना डेवलपमेंट हो गया कि बहुत सारी चीज़ लेबोरेटरी में बन रहा है। तो जैसे ही लेबोरेटरी में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हुआ, आपका वाइटल फोर्स थ्योरी रॉन्ग हो गया। लेकिन रॉन्ग हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है, जब एग्ज़ाम में दे तो आपको लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि रॉन्ग के मतलब समझिए कि नहीं छोड़ना है, छोड़ना नहीं है, वाइटल फोर्स थ्योरी को लिखना है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो होलर ने अमोनियम साइनाइड और अमोनियम सल्फेट, SO4 सल्फेट साइनाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट किया गया, अमोनियम साइनाइड और पोटेशियम सल्फेट बना, यही यूरिया है। आप ये फार्मूला लिखें, चाहे इसी को एक्सप्लेन करके ऐसे लिख दिए, ये यूरिया बना। यूरिया क्या हो गया, फर्स्ट सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में फर्स्ट लेबोरेटरी में बना कौन, यूरिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों देखिए, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आयनिक बॉन्ड, एक होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसका नाम है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे समझते हैं वो देखिए। देखिए भाई, बॉन्ड, बॉन्ड की मीन्स होता है बंधन, बांधना, जोड़ना, और नाम है केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल को जोड़ेगा। तो केमिकल माने एलिमेंट या कंपाउंड, मिक्सर का यूज नहीं होगा, तो एलिमेंट या कंपाउंड। ठीक है, तो बॉन्ड करता है। तो हम सिंपल एक स्टोरी समझते हैं, जैसे हम लोग रक्षाबंधन, बंधन का मतलब होता है बांधना, रक्षा करना, उसको सेफ करना। तो रक्षाबंधन में क्या होता है, भाई है जो राखी बांधती है, बहन है जो राखी बांधती है भाई को। तो केमिकल बॉन्ड्स अनेक, तो जैसे बॉन्ड में बंधन होता है, जैसे रक्षाबंधन में क्या होता है कि बहन भाई के कलाई में राखी बांधते हैं। आज के बाद तो हो गया, तो बहन क्या सोचती है कि मेरा भाई को जितनी भी बुराइयां हैं उससे दूर रखे और रक्षा करे। भाई मन में जब भाई आशीर्वाद क्या देता है कि जिस तरह से बहन रक्षा करे, तो भाई भी कि इस पर कोई भी आफत है या कुछ भी समस्या है तो उसको हम इसे पर आने न दें, हम इसको दूर कर दें। तो एक दूसरे को क्या हो रहा है, रक्षा किया जा रहा है, कि बहन भाई के रक्षा के लिए किया जा रहा है और भाई बहन का रक्षा कर रहा है। मतलब बहन राखी बांधकर उसके कलाई से रक्षा करने की बात कर रही है और भाई भी बहन को रक्षा करने की बात कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से बॉन्ड हो रही है रक्षा का। समझ गए? हाँ, आज के फ़िलहाल में ठीक है, पैसों वाली बात है कि भाई बहन राखी बांधी तो भाई पैसा से रक्षा कर रहा है, छोड़िए उस सब बात को। तो आयनिक बॉन्ड में तो हम लोग के क्या होता है कि रक्षा, तो रक्षा के लिए, सेफ के लिए। और एक होता है मान लो शादी विवाह, तो उसमें क्या होता है, शेयर होता है। आप हमें हेल्प करें तो हम आपका हेल्प करेंगे, आप हमें हेल्प नहीं किए तो हम आपका हेल्प नहीं किए, तो चलो छोड़ो, तू अपन रास्ता हम अपन रास्ता। बाकी तो जानते ही हैं डिवोर्स की स्टोरी। तो इसी तरह से आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। सीधे इसका डिफिनेशन है, विच केमिकल बॉन्ड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर
ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम, मतलब एक से दूसरे जगह में, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है टू अनदर। ठीक है, वन सब्सटेंस से अनदर सब्सटेंस में होता है, वन एटम टू अनदर एटम में, अनदर एटम में। तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर का मतलब आयनिक बॉन्ड में दो चीज टूटेगा, एक पॉजिटिव चार्ज बच्चों, एक नेगेटिव चार्ज। वीडियो तो बहुत बड़ी हो रही है, इसे जल्दी जल्दी करें। पॉजिटिव चार्ज जिसमें कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। नेगेटिव चार्ज में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, आप देख लिए होंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड। हम सभी को एक एक एग्जाम्पल लेके कंप्लीट करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड में डिफिनेशन समझ गए कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम से अनदर एटम। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव और निगेटिव करता है, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और गेन करता है। कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए एक आता है जिसे नाम है ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल के मतलब होता है जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 होना चाहिए। थोड़ा सा इस सिलेबस में आ रहा है, इसे बीच में तो हम घुसा रहे हैं। जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं, और जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो नोबेल गैस कहलाता है। नोबेल गैस मतलब इनर्ट गैस, ये हमें बताना जरूरी है। तो इसके लास्ट में जब होता है उसे नोबेल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ नोबेल गैस। टॉपिक से थोड़ा सा पीछे बीच में बताना जरूरी है, इसलिए देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नोबेल गैस। हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन। सिंबल He, Ne, Ar, Kr, जेनन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर 2, 8 बस इसी का एक एक्सेप्शन होता है 2, और कार्बन का 4। आइए आर्गन को हो गया 18, 36, फिर 54, शायद इसका 86 होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये हो गया एटॉमिक नंबर। देखिए जिसके लास्ट में, अब इसको कन्फिग्रेशन करेंगे तो सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये सिर्फ हीलियम को एक्सेप्शन को छोड़कर सबके लास्ट में 8 आएगा। तो जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नोबेल गैस कहलाते हैं। और जितना भी बॉन्ड है जो या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करे या तो शेयर करे, चाहे आयनिक हो चाहे कोवैलेंट, जो भी है वो इस रूल को फॉलो कर देना चाहता है, ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल किसे कहते हैं, जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितना हो बच्चों, 8 हो, उसे ऑक्टेट कहते हैं। इसका मतलब सब कोई 8 बनाना चाहता है। ठीक है, आप इसे लिख लिए होंगे 1 2 3 4 5 6। अब आगे देखिए आयनिक बॉन्ड में, तो हर कोई 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। आयनिक बॉन्ड जब भी बनाएंगे तो मेटल और एक नॉन मेटल बनेगा, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होगा आयनिक बॉन्ड में। अब एग्जाम्पल में जल्दी जल्दी कर रहे हैं, NaCl। अब ये देखो सोडियम, सोडियम का लास्ट में होता है, कन्फिग्रेशन करो 281, और क्लोरीन का लास्ट में हो रहा है 17 287। देखिए जो अमीर होते हैं वो कर्ज ले सकते हैं, लेकिन जो गरीब है उससे नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉन है 1 है जो 7 नहीं मांग सकता, 8 हमें पता है कि 8 बनाना है, लेकिन 7 वाला 1 से मांग सकता है कि नहीं भाई तुम दे दो। ठीक है, काम दोनों का बनता है। ये आप लोग जाहिर जानते हैं कि अमीरों का कर्ज आसानी से मिलता है, तब ना बैंक को लूट के चले जाते हैं, और गरीबों का कर्ज के लिए बहुत ज़्यादा शायद इसमें मिलेगा ही नहीं। अब ये थोड़ा सा जान लें पॉइंट में, जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होंगे, ये हमेशा लॉस करेंगे, याद रखिएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होंगे तो ये होंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
रिमेंबर रखिएगा। और ये जो 1 2 3 आप मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, इसको हमेशा 1 2 3 जिसके लास्ट में मेटल कहलाता है, और जिसके लास्ट में लास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों 5 6 7 हो, वो गेन कहलाता है, मतलब हमेशा दूसरे से लेता है। ठीक है, इसी कारण सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब देखिए फटाफट, इसे लिख लिए होंगे, हटा रहे हैं। अब देखिए ज़रा, अब NaCl है, तो अब इसमें सोडियम 1 हो गया Cl, तो बस डॉट स्ट्रक्चर का यूज करें, सोडियम पर 1 कर दें, क्लोरीन पर करें 1 2 3 4 5 6 7, ये इससे ले लिया, तो क्या हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस में। Cl क्या हो गया, तो आपका हो गया माइनस में, क्योंकि ये लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 प्लस के मतलब 1, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 था, अब क्या हो गया 10। अब ये सोडियम आयन हो गया, ये सोडियम एटम नहीं रहा, सोडियम आयन बन गया, सोडियम आयन बन चुका है। अब ये क्लोरीन एटम नहीं रहा, क्लोरीन आयन बन चुका है। समझ गए, 1 प्लस के मतलब 1 माइनस, अगर Mg+2 हो तो इसका मतलब 12 में से 2 घटा दो, तो जितना प्लस होगा उतना माइनस, जितना माइनस ऊपर होगा उतना प्लस करेंगे। अब देखिए, अब इसने 1 दे दिया, इसने 1 क्या ले लिया, 70 + 1 18। अब देखो बच्चों, दोनों में ये 10 भी एक नोबेल गैस से पढ़े थे नियॉन, और 18 भी आर्गन नोबेल गैस, मतलब दोनों का बिहेवियर नोबेल गैस जैसा हो गया, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। ये दोनों देख लीजिए, तो एक प्लस में एक माइनस में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, शायद कोवैलेंट बॉन्ड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसको हम मिटा लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं KCl, 2 एग्जाम्पल दे लेते हैं, कोवैलेंट बाद में बताएंगे। KCl तो इसी तरह से होगा, K पर 1 और Cl पर 7 कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई और भी बॉन्ड आप लोग को पूछना है आयनिक बॉन्ड में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब है CaCl2, मतलब कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ देखिए 2 क्लोरीन है, अब इसका कैसे बनाएंगे, तो कैल्शियम को तो पढ़े हैं 20, लेकिन लास्ट में क्या 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर कर दिए। क्लोरीन का 7 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर बना लो, आप इधर भी बना सकते हो, ऊपर नीचे कैसे बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4, चलिए ठीक है, 2 4 ठीक है। अब इससे एक ही ले लिया, इसको एक ले लिया, तो अब कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2, तो इस पर डबल प्लस। क्लोरीन कितना लिया, तो एक एक करके 2 ले लिया, तो इसलिए डबल प्लस हो गया। तो इस तरह से आपको आयनिक बॉन्ड को कंप्लीट हुआ। आप लोग जरा किन्हीं से बने, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है 12, 2 8 2, ऑक्सीजन का होता है 2 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मतलब डबल, तो मैग्नीशियम लो, लास्ट में 2 है तो एक 2 लगा दो, और ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, सुविधा के लिए इधर 2 कर दो, इधर 2 4 5 6। अब क्या है, 8 पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2, तो 2 दे दिया। तो मैग्नीशियम पर डबल प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस, मतलब ये लॉस किया, ये गेन किया, मेटल और नॉन मेटल। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ शेयर करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके हम लोग क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब हम लोग आप समझ चुके हैं। एक आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमें बना के दिखाएं, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में से सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको बना के दिखाएंगे। और वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है बच्चों, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाया जाता है, 1 शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, डबल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, ट्रिपल शेयरिंग, मतलब सिंगल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, डबल और ट्रिपल कैसा शेयर करते हैं बॉन्ड को, वो पढ़ेंगे। किस तरह से दोनों का हेल्प किया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। फिर आयनिक बॉन्ड को प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इस तरह से फिर वीडियो के हम आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शुरू करेंगे, एल्केन एल्काइन के हम पीछे चैप्टर में बता चुके थे। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें आप लोग, इसके लिए धन्यवाद, ज़रूर सपोर्ट करिएगा।